कौशल्या के प्यारे राजा राम राम राम। कौशल्या के प्यारे राजा राम राम राम। दशरथ राज दुलारे 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 राजा राम राम राम। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। बड़ी सुंदर चर्चा हमारे विद्वानों द्वारा आप लोगों ने सुनी। शिव महिमा, गणपति महिमा, वामन अवतार, लीला के द्वारा नरसिंह अवतार। बंधुओं, बहुत दिनों तक मुकदमा चलता रहा कि गंगा मैया जीवित है कि नहीं है। विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया कि मां गंगा जो है साक्षात विद्यमान है। जिसका प्रमाण, जिसका प्रैक्टिकल इस प्रकार आप कर सकते हैं। हैंड पाइप का पानी, कोई नदी का पानी आप 1 हफ्ते तक डिब्बा में रखो, कलर बदल देता है। लेकिन गंगा जल चाहे 5 साल पुराना डिब्बा रखा हो, ना कोई दुर्गंध होगी, ना कलर बदलेगा। वो गंगा मैया इस धरातल पर किस प्रकार आई है, आज जानिए। मैं आपका मन सूर्य वंश में लिए चल रहा हूं, जिस वंश में भगवान राम आए हैं। दो मीटिंग में आपको मैंने महाभारत की सेवा दिया, और जो 4 मीटिंगें बची हैं, अगर कोई डिमांड नहीं हुई तो मैं आपको क्रमशः सूर्य वंश की कथा मैं अभी से सूचना दे रहा हूं। श्री राम जन्म से लेकर के राम विवाह तक की सेवा एक तरफ से श्रवण कराऊंगा। वैसे यज्ञ मंच है, अगर किसी विद्वान ने उसको बोल दिया तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे। यज्ञ मंच में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहता है कि ना 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 ये कथा हमारी है। धर्म प्रिय सज्जनों, सूर्य वंश में राजा सगर के समान कोई संतानवान नहीं हुआ है। ये कथा भागवत में भी आती है, हो सकता है धार्मिक गांव है, गांव में भागवत आयोजन भी हुआ करते हैं। सूर्य वंश में सगर के समान कोई संतानवान नहीं हुआ है। हमारी समझ से अगर आपने कहीं पर पढ़ा हो, देखा हो, तो हम मानने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हम सर्वज्ञ हैं। महाराज 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र हैं। ये तो मैं दावा नहीं करता हूं कि मैंने सब अध्ययन कर लिया है। थोड़ा बहुत जो बड़े बूढ़ों से पाया है वो मैं सेवाएं करता हूं। सगर के जानते हो कितने बच्चे थे? 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं। कहोगे फिर महाराज? राजा सगर के 60,000 पुत्र। आप ये मानो 60,000 एक पुत्र। एक पुत्र निकी छोटी रानी के भी था जिसका नाम था केसनी। अब भैया बात तो ये है
जिसके एक दो लड़का लायक हो जाते हैं वो तो चौराहे पर बैठ के कहता महाराज अब कोई चिंता की बात ना है, हमारे लड़के जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं अपने पैरों खड़े हो गए हैं। अहंकार तो आ ही जाता है। 60,000 पुत्र। अब एक बात यहां पर और निकल के आ रही है, वो पिता बड़ा किस्मत वाला है जिसका लड़का अपने पिताजी से कहे पिताजी अपनी तमन्ना बताओ, वरना लड़का तो पहले अपनी तमन्ना पूरी करता है। अच्छी नौकरी मिली तो महंगा वाला मोबाइल गूगल पर देखता है कौन कंपनी का आया है, और थोड़ा सैलरी ठीक ठाक हो गई तो अपने लिए महंगी वाली गाड़ी देखता है। ऐसे कम नौजवान होते हैं जो अपने माता पिता के दिल की तमन्ना जानने की कोशिश करें, और जानना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों में भारत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो उपदेश होता है कोई एक देश के लिए नहीं होता है। ये तो इंटरनेट का जमाना है, हम कैसे मान ले कि हमारा कार्यक्रम इंडिया तक देखा जा रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा, हमारे समस्त नौजवान साथियों, आप जहां हो, देश में हो विदेश में हो, बस तुमको एक बात मेरी जरूर ध्यान देना है। हर माता पिता जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी इच्छाओं को दफन कर देता है, फिर उसका दिमाग अपने बच्चों में पड़ जाता है, हमको इनको ऐसे स्कूल में पढ़ाना, ये करना है, वो करना है। और तुम इतने अभागे निकले, जब तुम लायक हुए तो तुमको एक बार होश नहीं आया कि हम अपने माँ बाप से ये पूछे अपनी दिल की तमन्ना बताओ। और कथा प्रेमियों, अगर आपके बच्चे ने पूछा है तो हमारी एक बात जरूर मानना, सगर जैसी इच्छा मत करना। मैं कहा करता हूं, किसी भी बाप को अपने संतान के विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। कोई बाप अपने पुत्र का विनाश करेगा? छोटी सी गलती से विनाश हो जाता है। लड़के ने कहा पिताजी तमन्ना बताओ, तुमने कहा भैया पड़ोसी को ना उजाड़ पाए हम, अब लायक हो गए, कुछ ऐसा करो पतारा छोड़ के चला जाए। तुमने अपने लड़के को आग में झोंक दिया, उसने गलत कदम उठा लिया, पुत्र के विनाश का कारण तुम बन गए। अरे अपना जहर अपने तक ही समाप्त कर दो, अगली पीढ़ी में मत उसको फैलाओ। तो राजा सगर के बच्चों ने कहा पिताजी अपनी दिल की तमन्ना बताओ। राजा सगर ने लंबी सांस लिया। 60,000 लड़के, सबकी सब मुकुटधारी, मतलब संपूर्ण धरती पर राजा सगर का राज्य हो गया था, एक छत्र राज। विधायकी मांगते तो गलीमत था, मुख्यमंत्री का पद मांगते तो गलीमत था, प्रधानमंत्री का पद मांगते तब भी गलीमत था। जानते हो कौन सा पद मांगा? बच्चों, अगर एक बार हमको इंद्रासन मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। गर्म दिमाग के लड़के बोले पिताजी तो एक काम करें, राजा इंद्र को हम इंद्रलोक से उठा लावें और मार की जमीन हम गाड़ी दें, अब तुमको सिंहासन पर बैठाल दे। ना 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 बच्चों, ऐसा मत करना। इंद्रासन पाने के 2 तरीका है। एक तरीका है कि 100 यज्ञ करें। लड़कों ने कहा बहुत टाइम लगेगा, जल्दी वाला कोई जुगाड़ बताओ। राजा सगर ने कहा दूसरा तरीका यह है
हम दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दें। घोड़े के ऊपर लिखा होगा जो घोड़े को रोकेगा उसको युद्ध राजा सगर से करना पड़ेगा। बच्चों ने कहा इतनी किसी की औकात भी नहीं जो कि घोड़ा रोक ले। भैया घोड़ा छोड़ा गया। जिस राज्य में जाता है राजा लोग अपना मुकुट उतार के झोली में डाल देते हैं। जब पृथ्वी पर कोई नहीं बचा तो भैया वो घोड़ा देवलोक के लिए चल दिया। कोई नहीं चाहता है कि भैया हमारी कुर्सी चली जाए। जब 1 साल रह जाता है इलेक्शन का, प्रिंटिंग प्रेस वालों की बहार हो जाती, पोस्टर पर पोस्टर, दिवाली की बधाइयां, ईद की बधाइयां, करवा चौथ की बधाइयां, और उसके पीछे राज तो ये छुपा है कि हम अब की इलेक्शन में आ रहे हैं। भैया कुर्सी एक भाई उस पार्टी में, एक भाई उस पार्टी में, कहते कहा है तुम्हारी पार्टी जीत जाए तो काम चली, हमारी पार्टी जीत जाए तो काम चलेगा, इसलिए फुटकर हुई हो। पनवाड़ी पान काटे जैसे कैंची की धार से। कितना बढ़िया पान हो। पनवाड़ी जो पान का दुकानदार होता है ना, उसको कई जगह से कटिंग कर देता है। पनवाड़ी पान काटे जैसे कैंची की धार से, टुकड़े ना होने देंगे हम हिंदुस्तान के, टुकड़े ना होने देंगे हम हिंदुस्तान के। पनवाड़ी पान काटे कैंची की धार से, पनवाड़ी पान काटे कैंची की धार से। इसलिए होशियार रहना। भाई भाई से अलग करेंगे, मजहब मजहब को लड़वाएंगे, टुकड़े ना होने देंगे हम हिंदुस्तान के, टुकड़े ना होने देंगे हम हिंदुस्तान के। जब भैया वो घोड़ा देवलोक के लिए चला तो इंद्र का इंद्रासन डगमग डगमग हिलने लगा। ये मेरा इंद्रासन क्यों हिलने लगा है? ओ राजा सगर का घोड़ा हुआ, छोड़ा हुआ घोड़ा हमारे देवलोक को आ रहा है। ए इंद्र, अगर तूने घोड़ा रोका तो युद्ध राजा सगर से करना पड़ेगा। बहुत समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, इसको कोई साधु महात्मा से भिड़ा दें। अब भैया परमात्मा एक ही चीज देता है, या बुद्धि देता है व्यक्ति को, या ताकत देता है। जिसे ताकत ज्यादा देता उसे बुद्धि कम देता है। अब बुद्धि वाला व्यक्ति जीत जाता है और ताकत वाला कहता है भैया हमने ताकत बहुत लगाई लेकिन बड़ा बुद्धिमान है।
परमात्मा दोनों चीजें नहीं देता है। तो इंद्र ने बुद्धि लगाया, बुद्धि क्या करे, इस घोड़े को बाबा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दें। एक नई हेडिंग और तैयार हो रही है। विनाश होने के, पतन होने के सरल मार्ग, सरल मार्ग। किसी साधु महात्मा का दिल दुखा दो, किसी गरीब की हाय ले लो, 6 महीना नहीं बीतेंगे तुम्हारा विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। उस घोड़े को रस्ते ही से है चुरा लिया चुपके चुपके। कपिल मुनि के आश्रम में है छुपा दिया चुपके चुपके। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को पकड़कर महाराज कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर कई दिन हो गए जब घोड़ा वापस नहीं गया। राजा सगर ने कहा, राजकुमारों, इतनी किसकी हिम्मत हो गई है जो कि हमारे घोड़े को रोक लिया है? जाओ पता लगाओ जाकर। 60,000 पुत्र हैं, उनके साथ में सेना है, पूरी पृथ्वी पर ढूंढा लेकिन घोड़े का पता नहीं लगा। राजकुमारों ने कहा, हमें तो ये लगता है किसी ने घोड़े को मार के जमीन में गाड़ दिया है। बोले धरती खोदो। धरती खोदो। अब भैया धरती खोदने लगे कथा प्रेमियों। खोदते 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 समुंदर तैयार कर दिया। समुंदर। जो लोग गंगा सागर की यात्रा करते हैं, मकर संक्रांति के दिन आज भी कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। एक ने कहा, भैया देखो बाबा। दूसरे ने कहा, घोड़ा तो इसके पीछे बंधा है। तीसरे ने कहा, बाबा डर गया इसीलिए आंखें बंद कर लिए। 60,000 लोग, 60,000 प्रकार की बातें। चंडाल आदि दुर्वचन कहे, चंडाल आदि दुर्वचन कहे, और लात किसी ने दे मारी। एक ने कहा चंडाल है, एक ने कहा ढोंगी है, एक ने कहा पाखंडी है, एक ने मारी घसीट की लात। घोड़ा बांधते समय नहीं देखे थे, वह आंखें बंद कर ली हो। बाबा जी के जैसे नेत्र खुले। 11,000 बिजली, 66,000 बिजली कम है।
इनमें मर जाओगे, जल जाओगे, लेकिन हड्डी पसुरी मिल जाएंगी। लेकिन हाय वारे वाह कपिल मुनि महाराज के तेजवान नेत्र, जैसे नेत्र खोले भैया वो राख उड़ने लगी, सब भस्म हो गए जलकर। कुछ लोग दौड़ते हुए आए राजा सगर के पास, महाराज आपके 60,000 पुत्र कपिल मुनि आश्रम में जलकर के भस्म हो गए। सगर ने कहा, दुनिया वालों, मैं वो बाप हूं जो अपने पुत्रों के विनाश का कारण बन गया। ऐसी इच्छा मत करना। राजा सगर भी बैठे बैठे मर गए। अब परिवार में एक व्यक्ति बचा जिसका नाम है असमंजस। इन सबका क्रियाक्रम जब तक करूंगा तब तक हमारे क्रियाक्रम करने का नंबर आ जाएगा। तपस्या किया, आकाशवाणी हुई, असमंजस, तुम्हारे परिवार में भागीरथ नाम के कुलदीप जन्मेंगे, उनके द्वारा गंगा जी आएंगी और गंगा जी के द्वारा इन सबका उद्धार होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई। जब भागीरथ महाराज का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने वंश का इतिहास पढ़ा। मेरे नौजवान बच्चों, अगर आप आज कुछ लायक बन गए हैं तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है अपने वंश का इतिहास जरूर जानो। कहीं ऐसा तो नहीं बाबा पर बाबा कोई मंदिर बनवा रहे थे, नींव भरवा करके ब्रह्मलीन हो गए, कोई ऐसा कार्य कर रहे थे जो कि अधूरा रह गया। थोड़ा अंश अगर उसमें तुम्हारा लग जाएगा तो जानते हो पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। भागीरथ ने गंगा निमित्ती केशव का ध्यान लगाया है। का ध्यान लगाया है। 12 वर्षों तपस्या से हरि को प्रसन्न कर पाया है। साल तक तपस्या किया, कठिन तपस्या किया। अंत में भगवान भागीरथ के सामने आए। भागीरथ क्या चाहते हो? वरदान मांगो भागीरथ। भागीरथ ने कहा, प्रभु मैं मां गंगा को धरातल पर लाना चाहता हूं। हमारे वंशज पूर्वज संत कोपने से मरे हैं और उनका कल्याण गंगा जी के द्वारा होना है।
भगवान ने कहा भागीरथ दुनिया के तुम प्रथम व्यक्ति हो। हर कोई कारोबार मांगता है, परिवार मांगता है, और तुम गंगा जी को लाना चाहते हो। तथास्तु, चलो हमारे साथ में। बोलो रामचंद्र भगवान की। धर्म प्रिय सज्जनों, आज भागीरथ को भगवान ने वरदान दिया, तथास्तु, चलो भागीरथ हमारे साथ में। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम गंगा जी को मृत्युलोक ले जाओ। ब्रह्मा जी के पास में गए पितामह, ये सूर्य वंश के राजा भागीरथ हैं, इन्होंने कठिन तपस्या किया है और ये गंगा जी को ले जाना चाहते हैं धरातल पर। ब्रह्मा जी ने कहा जब हमारे प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया है तो हम भी तथास्तु कर रहे हैं। अब तो गंगा जी को बुलवाया गया, हे गंगा, तुमको मृत्युलोक जाना है राजा भागीरथ के साथ में। गंगा जी ने कहा पितामह एक बात बताओ, मैं मृत्युलोक जाऊंगी, वैसे ही मृत्युलोक का मानव कुछ मानता नहीं है, मानव के अंदर बिल्कुल डर नहीं रह गया है। अगर डर होता तो मंदिर के दान पात्र ना चोरी होते, अगर डर होता तो मंदिर में ताला ना डालना पड़ता, अगर डर होता तो कथा भागवत से जूता चप्पल ना गायब होते। और जब लोग ये जान जाएंगे कि गंगा जी आ गई हैं, तब तो कहेंगे भैया पाप करते रहो, गंगा नहाते रहो। पानी में मैला धोने से मैला अवश्य धुल जाएगा। पानी में मैला धोने से मैला अवश्य धुल जाएगा। पानी में मैला धोने से मैला अवश्य धुल जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वो पानी खुद ही मैला हो जाएगा। पानी में मैला धोने से मैला तो धुल जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वो पानी स्वयं गंदा हो जाएगा।
कितने पापियों का कल्याण करूंगी। भगवान बोले गंगा, मैं एक वरदान देने जा रहा हूं, छूटेगा तेरा पाप देवी साधु संतों के नहाने से। छूटेगा तेरा पाप देवी साधु संतों के नहाने से। देवों का मैल जब भी छूटे ए गंगा तुम्हें चढ़ाने से। जा मैं आशीर्वाद देता हूं, साधु संतों के नहाने से गंगा जी में जो भी पाप दुख होगा सब दूर हो जाएगा। कुछ दानवीरों के नाम है मनोज गंगा जी ने कहा, पितामह एक बात बताओ, जब साधु महात्मा को ये पता चलेगा कि हमारे नहाने से गंगा जी का कल्याण होना है, तो वो लोग ये कहेंगे गंगा जी की गर्ज हो हमारी कुटिया पर चल के आवे। भगवान ने कहा हाँ गंगा जी खरी, ये तो बात सही है, हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। वर्ष में साधु संत को एक बार गंगा नहाना अनिवार्य है। अगर नहाएगा तो तेजवान हो जाएगा, नहीं नहाएगा तो उसका तेज कम पड़ जाएगा। गंगा जी ने कहा हो सकता है कुछ लोग नहाने आ जाएं। अब गंगा जी ने बहाना तो बहुत बनाए, लेकिन सारे बहाना उनकी कट गए। गंगा जी ने एक बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। राजा भागीरथ से का भागीरथ, जिस समय जल रूप में होंगी ऐसा कौन व्यक्ति तुमने ढूंढा है जो हमारा वेग संभाल सके। अरे भागीरथ, पूरी दुनिया जलमय हो जाएगी, ना जाने कितने जीव जंत पानी में डूब के मर जाएंगे, तुम्हारे पूर्वज तो तरेंगे लेकिन ये सब हत्या तुमको लगेगी। भागीरथ के पैर डगमगा गए। भागीरथ ने कहा मैया बात तो बिल्कुल सही है। भगवान विष्णु जी ने कहा भागीरथ यहाँ आओ, गंगा जी का बहाना ये भी नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताएं, हर व्यक्ति बहाना बना भी नहीं पाता है। हर व्यक्ति बहाना नहीं बना पाता है। एक माता जी बहुत सीधी थी, बहुत सीधी ना निहायत सीधी। और उनके घर में बाबा उतने खुर्रेट, मजाल का कौनो दरवाजे की मिट्टी उठा ले।
एक उन्होंने रजाई बनवाई। अच्छा, उस समय पर टेंट हाउस का जमाना नहीं था। हम लोगों के बाल्यकाल में शादी विवाह होते थे तो सब गांव में व्यवस्था हो जाती थी। है? उनके वहां से गद्दा आए, कालीनें आई, रजाई आई, खटिया आई, शादी हो गई। तो एक लड़का आया, माता जी हमारे घर नातेदार आए गए हैं। नातेदार, रजैया मांगे दे दो। और आंगन में नई रजैया बढ़िया सनील की सूख रही थी। माता जी ने कहा ले जाओ बेटा। और जब बाबा को पुरनक्की रजाई मिली तो बाबा जी को बहुत गुस्सा आया। नई वाली रजैया क्या हुई? पत्नी ने कहा हमने बहाना बहुत किया। क्या बहाना किया? हमने कहा अजय बनी के आई, ये सूख रही है। अरे पागल, तुम कह देती रजाई में तागा नहीं पड़ा है, रजैया मोहार नाए है, रजैया पिल्लिम पिल्ला है, रजाई ओढ़े वाल नाए है। अब माता जी बहुत सीधी, जो बताए दे बाबा माता जी वही मान ले। माता जी ने कहा आज अच्छा क्षमा कर दो, कल से गलती नहीं होगी। अगले दिन एक लड़का साइकिल मांगने आ गया। अम्मा साइकिल दे दो, कमलापुर तक जाना है। अम्मा ने कहा हाय भैया देख दे देती कौनी बात ना है। भैया ना तो साइकिल में रुई है, ना तो साइकिल में भैया तागा है, भैया साइकिल एकदम पिल्लिम पिल्ला है, भैया साइकिल ओढ़े वाला है। अब लड़का ने सोचा अम्मा बहाना तो करें लेकिन कर नहीं पाई रही है। अब लड़का देख रहा बढ़िया नई साइकिल, लाल फुलला लाल है गद्दी, बढ़िया दोनों तरफ शीशा लगे साइकिल। अरे एक जमाना था जिसके घर साइकिल होती थी लोग कहते थे भैया साइकिल है का। आज मोटरसाइकिल है, तुम बुलेट खरीद लाओ, अपाची खरीद लाओ, कोई बड़ी बात ना है। लड़का ने कहा अम्मा जैसी है वैसी दे दो। माता जी ने कहा आंगन में खड़ी है ले जाओ भैया। और जब बाबा आए बोले तुमने साइकिल क्यों मांगे दे दी? माता जी ने कहा हमने बहुत बहाना करो। हमने कही लल्ला, हम जे कह रहे हैं लल्ला, ना तो साइकिल में रुई है, ना तो साइकिल में तागा है, ना तो साइकिल मोहार है, भैया साइकिल ओढ़े वाला है। बाबा हाथ जोड़े, तुम बहुत सीधी हो। साइकिल में तुमको ये बहाना करना था, साइकिल में टायर ना है, साइकिल में ट्यूब ना है, साइकिल में ब्रेक ना है, साइकिल दगी खड़ी, साइकिल चलाई वाला है। माता जी ने कहा बस आज की बात गलती नहीं होगी। अगले दिन उनके कोई मिलने वाले आ गए रिश्तेदार। दादा ओ दादा, हम कह रही हैं ना तो टायर है ना तो ट्यूब है। मतलब अरे हम दादा के बारे में पूछ रहे हैं। माता जी ने कहा उन्हीं के बारे में तो बता रहे हैं। ना टायर है ना ट्यूब है ना ब्रेक है, दादा चले वाले नहीं, दादा दगे पड़े हैं। वो समझ गया कि माता जी चवन्नी खिसक गई। अब माता जी बड़ी खुश। सुनो सुनते ना है, हमने जिंदगी में पहली बार बहाना बनाया। बोले क्या? वो बोले तुम्हारे नातेदार आए थे और दादा दादा लगाए रखे थे। हमने कल ही वाला जवाब दे दिया, दादा दादा लगाए रखे। जाओ, ना टायर है ना ट्यूब है ना ब्रेक है, दादा दगे पड़े, दादा चले वाले ना है। बाबा बोले धन्य हो देवी जी, तुम तो बहुत ही सीधी हो। अब हम मान गए हर कोई बहाना नहीं कर पाता है। गंगा जी बहाना तो बहुत की लेकिन बहाना चल नहीं पाया। आखिरी बहाना देखो गंगा जी का। ए भागीरथ, कोई ऐसा योद्धा तैयार करो जो हमारे वेग को संभाल सके। जिस समय मैं जल रूप में होऊंगी सारी दुनिया पानी में डूब के मर जाएगी।
भगवान विष्णु जी ने कहा, भगीरथ, जिस काम को कोई देवता नहीं कर पाता है उस कार्य को हमारे भगवान महादेव करते, नागेश्वर बाबा करते हैं। भागीरथ महाराज हाथ जोड़ के बैठ गए और स्तुति करने लगे। बड़ा सुंदर भाव है। भोले बाबा दया कीजिए, भोले बाबा दया कीजिए, भोले बाबा दया कीजिए। करते हो सभी पे दया, करते हो सभी पे दया, करते हो सभी पे दया, करते हो सभी पे दया। और अपने को कहिए, क्या हमें पर भी दया कीजिए, हमें पर भी दया कीजिए, बाबा हमें पर भी दया कीजिए। अरे विनोद शुक्ला, शोभा शुक्ला, आपने 21 मुद्रा देकर के व्यास गद्दी का सम्मान किया है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। करते हो सभी पे दया, करते हो सभी पे दया। गौरव तिवारी जी भैया यज्ञ कमेटी के कार्यकर्ता हो, 200 रुपए यज्ञ में दान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। करते हो सभी पे दया, हमें पर भी हमें पर भी दया कीजिए, हमें भी दया कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः सभी शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ये आपका सामूहिक नमः शिवाय का जाप सुंदर थाना पट्टी द्वारा 51 पे कोई एक व्यक्ति कमेटी का यहाँ मौजूद रहे, यज्ञ में दान हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ऐसे नहीं, थोड़े थोड़े हाथ उठाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बहुत सरल मंत्र है ये भोले बाबा को प्रसन्न करने का, लेकिन कंजूसी से नहीं बजाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः।
राजा भागीरथ ने भगवान भोले बाबा का ध्यान किया। शूलपाण गंगाधर, अवधर बड़दानी महादेव, भागीरथ के सामने आए। भागीरथ, क्या चाहते हो? भागीरथ ने कहा, प्रभु भगवान विष्णु जी ने वरदान दे दिया है, ब्रह्मा जी की आज्ञा हो गई है, गंगा जी आने को तैयार भी हैं, लेकिन गंगा जी ने एक मुश्किल खड़ी कर दी है। भोले बाबा ने कहा, कौन सी मुश्किल? बाबा, गंगा जी ने कहा कोई ऐसा योद्धा तैयार करिए जो हमारे वेग को संभाल सके, वरना सारी दुनिया जलमय हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा, तो गंगा जी को इतना घमंड है? शायद गंगा जी भूल गई हैं, उनकी उत्पत्ति जो है हमारे भगवान के पैर के अंगूठा के धोवन से है। जाओ गंगा जी से कह दो जल रूप में हो जाएं, मैं एक बूंद पानी आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक तुम बताओगे नहीं। भगवान भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया और वो महादेव बाबा की जटाएं भैया पूरी धरती पर बिछ गईं। ऐसा लग रहा था कि दूसरी धरती तैयार हो गई हो। विद्वानों का तो यहां तक मत है कि शंकर भगवान की जटा भीग भी नहीं पाई। तनुष के द्वारा ये 20 रुपया भेंट हुए हैं। भगवान कल्याण करे। कथा सुनिए, बड़ी सुंदर कथा है गंगा उत्पत्ति की। गंगा कैसे आई है धरातल पर और गंगा जी की क्या महिमा है, इस कथा के द्वारा आपको मिलेगा। भगवान भोले बाबा ने जटाओं को कथा प्रेमियों खोल दिया और गंगा जी जल रूप में हुई। जल रूप में और आकर के भैया जटाओं में ही समा गई। तब ते शंकर जी का एक नाम पड़ गया गंगाधर। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भोला तेरी जटा में, भोला तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भोला तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा।
जटा से जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। मस्तक में चंद्रमा है, मस्तक में चंद्रमा है, मस्तक में चंद्रमा है, मस्तक में चंद्रमा है। करता है जो उजाला, करता है जो उजाला, मस्तक पर चंद्रमा है, करता है जो उजाला, करता है जो उजाला। कथा प्रेमियों, भगवान भोले बाबा आज अपनी जटाओं को खोल देते हैं और माता गंगा शंकर जी की जटाओं में समा गईं। 21 रुपए बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। गंगा जी आज जल रूप में हुई। कथा प्रेमियों, ये बिल्कुल सच है, अच्छे कार्य में बाधाएं बहुत पड़ती हैं। एक दैत्य था, उसने कहा गंगा जी को यहां से निकलने नहीं दूंगा। भागीरथ, अगर गंगा जी को धरती पर लाना चाहते हो तो गंगा जी से कह दो हमसे शादी करें। भागीरथ के पैर कांप गए और गंगा जी से आकर के कहा, मां तुम देवलोक वापस जाओ, हमारे पूर्वज तरे चाहे ना तरे, ये मृत लोग तुम्हारे लायक नहीं है मां। गंगा जी ने कहा, बेटा बात क्या है? मैया, वो पापी राक्षस कह रहा है कि गंगा जी को अगर मृत लोक में आना है तो गंगा जी से कह दो हमसे शादी करें। गंगा जी को बहुत गुस्सा भी आया और बड़ी जोर हंसी भी आई। वाह भागीरथ, मतलब मृत लोक का मानव इस हद तक है, उसे यह होश नहीं कि देवी देवता भी कुछ होते हैं। कहे देना कामी पापी से यदि मेरी शर्त निभा लाए तो बिना बहस के कहे सुने मुझसे वो शादी कर जाए।
उससे कह दो जा कर के अगर मेरी शर्त निभा डाले तो बिना बहस के, बिना कहे सुने वो हमसे शादी कर ले। भागीरथ ने कहा मैया शर्त क्या है? गंगा जी ने कहा उससे कह देना कि शादी तो गंगा जी करने के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन गंगा जी की एक शर्त है। भागीरथ ने कहा क्या शर्त है? यदि ऐरावती के 3 बार लहरों से मेरी ठहरा जाए, यदि ऐरावती के 3 बार लहरों से मेरी ठहरा जाए, ए भागीरथ उससे कह दो जाकर अगर ऐरावत हाथी की हमारी लहरों की 3 थपेड़ा बर्दाश्त कर लें तो शादी गंगा जी से पक्की। अब भागीरथ समझ गए कि ऐरावत हाथी के बारे में तो ये जानता नहीं है दुष्ट। भागीरथ आए, बोले भैया एक बात बताओ, तुम गंगा जी से क्यों शादी करना चाहते हो? अरे उसने कहा तुमको नहीं पता है गंगा जी देवी हैं। भागीरथ ने कहा ये तुमको पता है? कहा तो जब देवी है तो तुम क्यों शादी करना चाहते हो? अरे उसने कहा तुमको नहीं पता है हमारे वहां आधी डिग्री बिना मेहनत के मिल जाती है। आदमी डॉक्टर तो पत्नी डॉक्टराइन, इंजेक्शन लगाना चाहे बिल्कुल ना आता हो। आदमी पंडित पत्नी पंडिताइन। अब महिला सीट आ जाए इलेक्शन देवी जी जीती और देवता जी प्रधान जी कहे जाते हैं। महिला सीट में इलेक्शन जीता पत्नी ने, अब विधायक उनके पति देव कहे जा रहे हैं। जब लिखा पढ़ी आती तो कहते प्रति बचाओ। तो उसने कहा गंगा जी हैं देवी और अगर हमारी शादी हो जाएगी तो हम हो जाएंगे देवता। जैसे गंगा जी की पूजा होती वैसे हमारी पूजा होगी। भैया शर्त की बात आई तो एक हमको घटना याद आ गई। एक लड़की बड़े दुलार में पाली गई, बहुत दुलार, बहुत दुलार। तो जब बड़ी हो गई तो लड़की के बाप की चिंता सवार होने लगी। सुनो बेटी, हम आज तुम्हारी शादी देखने के लिए जा रहे हैं। लड़की ने कहा नहीं पापा शादी मत करिए और मैं ऐसे वैसे के साथ शादी नहीं करूंगी। पिता ने कहा बताओ भाई अगर कोई पसंद हो तो बताओ। ना ना पापा मैं शादी उस लड़के के साथ करूंगी जो हमारी 5 चप्पल रोज खाए। अब बताओ ऐसे दुलारम पली, लड़की का बाप जाए सब बात बन जाए। बना बंत गना गंत। अब भैया अपनी बिटिया की शर्त लड़का का बाहर बुला, भैया तनिया हम 2 लाख रुपया ज़्यादा देंगे, हमारी बिटिया बड़े दुलारम पली है, आगे चल के सुधर जाएगी, थोड़े दिन रोज 5 चप्पल खाई लियो। भैया जानबूझ की कौन शादी कर लेगा, धोखे धड़ी में भले खाई ले, ना बात बने।
लड़की का बाप बड़ा परेशान। एक जगह शादी के लिए गए, सब बात बन गई। लड़की के बाप ने लड़का को बाहर बुलाया, भैया कुछ एक कमजोरी हमारी है। क्या है? दरअसल में हमारी लड़की दुलारी बहुत है। अब उसका पागलपन, वो कहती शादी हमारी वही करना जो लड़का 5 चप्पलें रोज खाए हैं। और वो लड़का बड़ा बुद्धिमान, ठीक है अंकल जी, तो कितना बढ़ा करके दोगे? भैया 5 लाख और अलग से तुम्हारे नाम की डीडी बनवाए, कहा आ जाए भिजवा दे। कहा भिजवाओ। शादी तय हुई गई। लड़किनी के बाप ने कहा बिटिया हम तो समझ रहे थे धरती पर नहीं होंगे, लेकिन अब भाई कुछ बाकी है। हाय वो लड़का ने कहा 5 ना चाहे 10 चप्पल रोज मारे, ब्याह हो जाए हमारा। जब बारात आई तो लड़किनी लड़का के देखे और लड़का लड़किनी के देखे। लड़किनी मन ही मन में कहा है कहीं कुआं तालाब में डूब के मर गए होते, इतने तुम ब्याह की आती, जब तुमको पता है मैं 5 चप्पलें रोज मारूंगी। और लड़का उनका घूरी घूरी देखे, तुम चलो वो ब्याह है कि तुम का ना सुधार दिए तो हम का है कि एक दूसरे को दोनों देख के मुस्कुराए। मंडप तरके का हाय कलजुग फाटी पर देख लो। लड़की नहीं लड़का टक 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 देख रही और लड़का और लड़की नहीं टक 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 देख रहा। तो लड़की ने कहा तुमको क्या पता, अंदर की बात है। तो लड़कों ने कहा जो ये बाम भाग में बैठी हैं दुल्हन बनी, ये हमारे 5 चप्पल रोज मारेंगी। तुम सोच रहे थे खोपड़ी से शुरू करेंगे कि पीठी से शुरू करेंगी, कहां से शुरू करेंगी? क्या हाय पूरे गांव में चर्चा, ऐसी दुलारी लड़की नहीं, बताओ ऐसा कहना चाहिए? कथा प्रेमियों, पीनस का जमाना था, गाड़ियों का जमाना नहीं था। पीनस में जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा, नई पीढ़ी की तो खाली नाम जान ले पीनस क्या होता है। पीनस का जमाना, लड़की लड़का दोनों पीनस में बैठे और सूप बंधा था पीछे, खटपट खटपट लड़े। लड़का ने सोचा यही तो इलाज शुरू करो। लड़के ने चिल्ला करके कहा डोलीवान डोली रख। हाय लड़किनी ने कहा हाय दैया ये तो बहुत गुस्सैलू है। कांपने लगी घूंघट के अंदर, पसीना चालू। लड़का ने देखा मुस्की मां दवाई फायदा कर रही है। पीनस के नीचे उतर के गया, क्यों? जब तुमको पता है हमको खटपट खटपट नहीं पसंद, आवाज कहां से आ रही थी? भैया सूप आपस में लड़ रहा था। हाय लातन घूसन तोरी तारीख चकरा चूर कर डारा। लड़किनी डोली थी जहां की देखी थी, हाय इतने गुस्सा वाले। इनका जब सूप गिनाए आवाज पसंद, हम तो क्यों 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 हर समय लगाई रहती हैं। शादी गलत हो गई। लड़का आया, सुनो तुम क्यों टेंशन करती हो? दरअसल में हमको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है, बर्दाश्त के बाहर है। प्रेम से आदमी हमारा कलेजा ले ले, लेकिन अगर कोको को बोलेगा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। लड़की ने सोचा हाँ ये तो सब वहीं पर बल्ला चल रहे। शादी हो करके गई, मन ही मन में सोचती हाय बप्पा हमने तुमसे कहा था लड़का ऐसा ढूंढना जो 5 चप्पल रोज खाए। और जब इनका सूप गिनाए आवाज बर्दाश्त है तो हमारी आवाज क्या बर्दाश्त होगी? हाय गणेश बाबा कैसे जिंदगी कटेगी? भोजन की थाली लेकर के गई। अब उनकी या हिम्मत नहीं पड़ रही कि थाली लेके आई हूं, वही खड़ी बहुत देर से लिए। अब लड़का देख रहा पछा छाई, ठीक है सुधार हो रहा है। बोला ना है थाली रख दो, थाली रख दी।
खाना खाने जैसे बैठा कुत्ता निकल पड़ा। कुत्ता निकल पड़ा, जैसे घुर्राया फेंकाई की पाटा मारा। जय हो जय हो जय हो जय हो, पूछ उठा के चले गए। लड़किनी ने कहा हाय दैया, ये कौन दिमाग का आदमी है, बताओ कुत्ता निकल पड़ा, गुर्राई दिया, पाटा फेंका की मारा। हे भगवान, कैसे जिंदगी पार होगी, ये तो बड़ा गलत विवाह हो गया। और तब तक बिल्ली आई गई। बिल्ली ने कहा म्याऊं। उसने कहा आजा 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 आजा। लड़किनी ने कहा मिल गया जुगाड़। लड़किनी ने देखा बिल्ली बैठी सामने, अपनी थरियत रोटी खवाए रहे। अब लड़किनी ने सोचा इनका म्याऊं वाली आवाज ज्यादा पसंद। लड़का ने दोबारा कहा पानी लाओ, वह लिए लोटा खड़ी म्याऊं। हाँ ठीक 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 ठीक, बस ऐसे बोला करो। रोटी लाओ, और रोटी की प्लेट लिए खड़ी म्याऊं। लड़की के बाप ने सोचा चले अपनी बिटिया की चौथी लेवाई लावे। अब बिटिया सूख की कांटा हुई गई, कांटा, ना बोल सके ना कुछ, खाली एक बात याद करी पाई म्याऊं। लड़किनी की पापा है बिटिया। अब बिटिया की वहां आदत ही पड़ी गई म्याऊं म्याऊं म्याऊं। जैसे गेट खोला, लड़किनी ने कान में कहा पापा बहुत गलत शादी तुमने कर दी। हाय बहुत गुस्साहिल। सूप खटपट लग रहा था। हाय लातन घुसन तोड़ तारीख चकरा चूर करके फेंक दिया। खाना खाने बैठे कुत्ता निकल पड़ा, फेंकाई की पाटा मारा, बेचारे मुंह टूट गया। पापा बिल्ली आई, अब बिल्ली ने म्याऊं किया। अब उन्होंने अपनी थाली से रोटी खिला। पापा हमने सोचा अगर इनके साथ जिंदगी पार करना तो म्याऊं म्याऊं करो। पापा सुनो, आने वाले हैं, बोलना कुछ मत, कुछ कहा तो म्याऊं म्याऊं करना। है पता नहीं कौन से दिमाग का मोह। दामाद आया, क्या देखा ससुर जी आए हैं। ससुर जी नमस्ते। ससुर जी बोले म्याऊं। कब आए, बोले म्याऊं। अरे आप कायदे से बात करो, वो तो सब तुम्हारी दुलारी अपनी बिटिया से पूछ लो। हमने हाथ नहीं लगाया है, हमने कच्चे कोई तुई बचन नाई कहे। अब बिटिया तुम्हारी म्याऊं म्याऊं कर रही है। कथा प्रेमियों, गंगा जी ने कहा उसे कह दो जाकर मैं शादी ऐसे नहीं करूंगी। यदि ऐरावती के 3 बार लहरों से मेरी ठहरा जाए तो गंगा उसे स्वामी कहकर जीवन की दासी बन जाए। उसे कह दो जाकर अगर ऐरावत हाथी की हमारी लहरों के 3 थपेड़ा बर्दाश्त कर ले, शादी मैं उससे कर लूंगी। भागीरथ ने कहा भैया गंगा जी शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐरावत हाथी के और गंगा जी की लहर के 3 थपेड़ा बर्दाश्त करने पड़ेंगे। उसने कहा तुम 3 थपेड़े की बात कर रहे हो, हम 6 थपेड़ा बर्दाश्त करेंगे। एक दिन एक लड़का कान में लगाए ढकनी, हम भी ट्रेन थी जाए, वो भी ट्रेन थी जाए। और का पता नहीं कि पंडित जी को सुनाता होगा। अच्छा हेडफोन लगाओ, तुम अपनी जाने में धीरे बोलोगे लेकिन तुम जोर बोलोगे। वो समझ नहीं पाया कि हमारी आवाज बाहर जा रही, तो कहा शादी उन्हीं से हो चाहे शादी के दिन मरी जाए। हमने कहा भैया अच्छे घर के लग रहे हो, कटोरा कटिंग बढ़िया बाल कटाए हो, ऐसा ऐसा फैशन है भगवान। अगर खरोच लग जाए तो पैंट लड़का फेंक देंगे,
और कंपनी चूहा की कटिंग वाले कपड़ा मार्केट में उतार दिए, लड़का महंगी महंगी खरीदते, कहते हैं तो डैमेज है डैमेज। वाह रे डैमेज। एक दिन एक लड़का को देखे ना, घुटना कपड़ा ही गायब। अच्छा हम धोती कुर्ता वाले आदमी, हम जान नहीं पाए कि ऐसा फैशन आ गया। हम कहा भैया का कहीं गिराई पड़े का? बोले नहीं पंडित जी। क्यों? हमने कहा तुम्हारे घुटना के पैर की पैंट कपड़ा क्या हुआ? बोले डैमेज है डैमेज। हमने कहा वाह रे डैमेज। चाहे जहां छीरा लगाए दो, मार्केट में बेच दो, नाम धर दो डैमेज। कोई बंबई के हीरो अगर 5 कलर की ज्वाइंट शर्ट पहन ले तो कमलापुर में फिर देखो सीतापुर में लड़का फिर 5 कलर की ज्वाइंट वाली शर्ट सिलवाएंगे। एक दिन एक लड़का नक्शेबाज के देखे ना, वही के 3 कलर की बाल, आगे टिपरा पर अलग। देखो कोई यहाँ होना तो अपने पर मत लेना। हम आए तो 35-33 साल से जरूर रहे, लेकिन हमको ये नहीं पता कि पतारम रोडें कितनी है। हम एक ही रोड याद कर पाए हैं बस, हाईवे से स्कूल, स्कूल से हाईवे। कोई अपने ऊपर मत लेना। एक नक्शेबाज लड़का हमने देखा, 3 कलर के बाल। हमने कहा भैया कौन देश के हो? इंडिया के तो हो नहीं, ना तो अमेरिका के हो। बोले नहीं पंडित जी ये फैशन है, कलर लगा हुआ है। उसने कहा 3 थपेड़ा नहीं 6 थपेड़ा बर्दाश्त करूंगा, लेकिन शादी गंगा जी से हो जाए। अरे गंगा के प्रथम थपेड़े से अभिमानी जल में डूब गया। गंगा मैया ने एरावत हाथी को मंगवाया, अब पहला हिलोरा भरा और लगी थपेड़। ना जाने कितने किलोमीटर दूरी बही के गिरा जाए। कई घंटा बाद होश आया, क्या कहता है? 2 थपेड़ा और बर्दाश्त कर ले, फिर शादी गंगा जी से पक्की हमारी। दूसरा गिरी के रोने लगा।